चार ऐसे कछू जो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट से बने सुपर ताकतवर। बचपन में एक चूहे ने उन्हें पाला, उन्हें सिखाया निंजा की खतरनाक कला, और बड़े होकर ये बने दुनिया के सबसे खतरनाक रक्षक, जिनका सामना करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां अप्रैल ओनील नाम की एक महत्वाकांक्षी न्यूज रिपोर्टर शहर में बढ़ रहे अपराधों की जांच कर रही है। वह फुट क्लैन नाम के एक खतरनाक गैंग का पीछा करते हुए रात के अंधेरे में बंदरगाह पर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि गैंग के सदस्य सामान चोरी कर रहे हैं। तभी अचानक अंधेरे से कुछ साए निकलते हैं और बड़ी फुर्ती से उन अपराधियों को धूल चटा देते हैं। अप्रैल उस रहस्यमयी जीव की एक धुंधली तस्वीर लेती है और उत्साहित होकर कहती है कि उसे आखिरकार अपनी बड़ी खबर मिल गई है। अगले दिन अप्रैल अपने ऑफिस जाकर सबको बताती है कि फुट क्लैन को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक अजीब और ताकतवर जीव ने रोका है। लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उसका बॉस और सहकर्मी उस पर यकीन नहीं करते। वह उन्हें एक जापानी निशान दिखाती है जो उस जगह मिला था, पर सब उसे पागल समझते हैं। इसी बीच शहर के नेता और प्रशासन जनता से वादा करते हैं कि वे जल्द ही इस गैंग को सलाखों के पीछे डालेंगे। दूसरी ओर फुट क्लैन का लीडर अपने मास्टर श्रेडर को बताता है कि उन पर हमला करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा और ताकतवर था। श्रेडर गुस्से में उन्हें उन जीवों को किसी भी कीमत पर पकड़ने का आदेश देता है। वहीं एरिक सैक्स नाम का एक प्रभावशाली उद्योगपति और सुरक्षादाता लोगों को भरोसा दिलाता है कि वह शहर को सुरक्षित रखेगा। वह बताता है कि सालों पहले उसके और अप्रैल के पिता के साझा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें कई जानें गई थीं। वह दावा करता है कि वह अपनी तकनीक से शहर को फिर से महफूज कर देगा। अप्रैल ओनील एरिक सैक्स से मिलकर उसे याद दिलाती है कि उसके पिता सैक्स के साथ काम करते थे और वह भी भविष्य में उनके जैसा बनना चाहती है। सैक्स के जाने के बाद शहर में फुट क्लैन द्वारा किए गए हमले का शोर सुनकर अप्रैल उस ओर दौड़ती है। दूसरी तरफ म्यूटेंट टर्टल्स रक्षक देखते हैं कि फुट क्लैन के गुंडे निर्दोष लोगों को बंधक बना रहे हैं। हालांकि उन्हें सतह पर आने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे लोगों को बचाने का निर्णय लेते हैं। अप्रैल छुपकर हमले वाली जगह पहुंचती है, लेकिन फुट क्लैन उसे भी लगभग पकड़ DDDH ही लेता है। गैंग की लीडर कार चुनौती देती है कि यदि रहस्यमयी रक्षक बाहर नहीं आए तो वह बंधकों को मारना शुरू कर देगी। अप्रैल वीडियो बनाने की कोशिश करती है, तभी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर चारों टर्टल्स बिजली की गति से फुट क्लैन के गुंडों पर हमला करते हैं और चंद मिनटों में सबको ढेर कर गायब हो जाते हैं। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और तभी वहां पुलिस पहुंचती है। अप्रैल रक्षकों का पीछा करते हुए एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है, जहां उसे चार विशाल काय और अजीब जीव दिखाई देते हैं। जैसे ही वह अपना कैमरा चालू करती है, फ्लैश की रोशनी से उन जीवों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। डर के मारे अप्रैल भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे घेर लेते हैं। गुस्सैल स्वभाव वाला राफेल उससे कैमरा छीनने की कोशिश करता है। तभी टीम का लीडर लियोनार्डो उसे पीछे हटाकर खुद अप्रैल से बात करता है। तभी मजाकिया माइकलएंजेलो अपना मास्क उतारकर अप्रैल को डराने की कोशिश करता है, जिसे देख वह सदमे में बेहोश हो जाती है। होश आने पर अप्रैल खुद को उन चारों के सामने पाती है। जब वह घबराकर पूछती है कि वे कौन हैं, तो वे बताते हैं कि वे म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। इसी बीच राफेल और लियोनार्डो में बहस हो जाती है। लियोनार्डो लीडर होने के नाते अप्रैल का फोन चेक करता है और बताता है कि उन्होंने उसका सारा डेटा डिलीट कर दिया है ताकि उनकी पहचान गुप्त रहे। लियोनार्डो उसे चेतावनी देता है कि इस मुलाकात के बारे में वह किसी को कुछ न बताए, वरना वे उसे ढूंढ लेंगे। अंत में वे चारों अप्रैल को वहीं छोड़ हाक कर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अप्रैल ने चुपके से उन कछुओं का वीडियो बना लिया था। वे कछुए गटर के रास्तों से होते हुए अपने गुप्त ठिकाने पर लौट जाते हैं। दूसरी ओर अप्रैल अपने घर पहुंचकर अपने पिता के पुराने दस्तावेज और बचपन का एक कैमरा ढूंढती है। वीडियो फुटेज में वह अपने पिता की पुरानी लैब देखती है, जहां उसके पिता एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वहां चार नन्हे कछुए और एक चूहा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। अप्रैल को अचानक सब याद आता है कि ये वही कछुए थे जिन्हें वह बचपन में खिलाया करती थी और लैब में आग लगने के वक्त उसने ही उनकी जान बचाई थी। वहीं चारों निंजा कछुए दबे पांव अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन उनके गुरु मास्टर स्प्लिंटर एक विशाल चूहा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वे अपनी लाठी से एक एक करके चारों को सबक सिखाते हैं और उन पर गुस्सा होते हैं कि उन्होंने सतह पर न जाने के उनके आदेश का उल्लंघन क्यों किया। अगले दिन अप्रैल उत्साह में अपनी बॉस बर्नाडेट थॉमसन मैनेजर को सब बताती है कि वह चार रक्षक असल में बोलने वाले कछुए हैं, लेकिन उसकी बॉस इसे एक पागलपन भरा मजाक समझती है और अप्रैल को उसकी नौकरी से निकाल देती है। हताश होकर अप्रैल अपने साथी और दोस्त वर्न फेनविक के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। सीवर के गुप्त ठिकाने में मास्टर स्प्लिंटर चारों कछुओं को सजा देते हैं और उनसे रात की घटना के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तब स्प्लिंटर उनकी कमजोरी यानी लजीज पिज्जा का इस्तेमाल करते हैं। वे पिज्जा की खुशबू और स्वाद की तारीफ करके उन्हें ललचाते हैं, जिससे माइकी खुद पर काबू नहीं रख पाता और सच उगल देता है कि उन्हें अप्रैल ओनील नाम की लड़की ने देख लिया है। स्प्लिंटर समझ जाते हैं कि अप्रैल अब खतरे में है, इसीलिए वे कछुओं को उसे ढूंढकर सुरक्षित ठिकाने पर लाने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल अपने साथी वर्न फेनविक को सब बताती है, पर वह भी इसे मजाक समझता है। हार मानकर अप्रैल एरिक सैक्स के पास जाती है और उसे बताती है कि फुट क्लैन से लड़ने वाले वे रक्षक असल में वही कछुए हैं जिन्हें उसके पिता ने लैब में विकसित किया था। वह पुरानी फाइलें देखना चाहती है। सैक्स पहले कहता है कि वह प्रोजेक्ट एक सपना था जो आग में खत्म हो गया, लेकिन जब अप्रैल उसे अपने फोन में कछुओं का वीडियो दिखाती है तो वह हैरान रह जाता है। सैक्स उसे बताता है कि वे एक ऐसा म्यूटेंट तैयार कर रहे थे जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके और वही खास रसायन उन कछुओं के खून में है। अप्रैल अपने घर पहुंचती है, जहां कछुए उसे कंप्यूटर हैक करके एक गुप्त स्थान पर मिलने का संदेश देते हैं। अप्रैल डरी हुई वहां पहुंचती है, जहां डॉनी अपनी गैजेट से उसे स्कैन करता है ताकि यह पक्का हो सके कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा।
तभी राफेल सुरक्षा के लिए अप्रैल की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे सीवर के गुप्त ठिकाने में मास्टर स्प्लिंटर के पास ले जाते हैं। स्प्लिंटर उसे देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिता की याद दिलाती हैं। दूसरी ओर एरिक सैक्स अपने असली मास्टर श्रेडर से मिलता है और उसे बताता है कि कछुए जीवित हैं। वह साजिश रचता है कि अप्रैल के जरिए वे उन तक पहुंच सकते हैं और उनके खून से म्यूटाजेन निकालकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वहीं सीवर में स्प्लिंटर अप्रैल को उस रात का सच बताते हैं। वे बताते हैं कि लैब में आग किसी हादसे से नहीं लगी थी, बल्कि अप्रैल के पिता को सैक्स की सच्चाई और उसके बुरे इरादों का पता चल गया था, इसलिए सैक्स ने सबूत मिटाने के लिए लैब को आग लगा दी थी। उस धुएं और अलार्म के शोर के बीच नन्ही अप्रैल ने ही उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा था। सीवर में रहने के दौरान उनके शरीर में मौजूद म्यूटाजेन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। मास्टर स्प्लिंटर अप्रैल को बताते हैं कि सीवर में उन्होंने ही उन कछुओं का पालन पोषण किया। जब कछुए बड़े होने लगे और बाहर की दुनिया की ओर आकर्षित हुए तो स्प्लिंटर को डर था कि इंसान उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें आत्मरक्षा सिखाने के लिए स्प्लिंटर को गटर में निंजुत्सु की एक पुरानी किताब मिली, जिससे उन्होंने खुद मार्शल आर्ट सीखा और अपने चारों बेटों को भी निंजा ट्रेनिंग दी। वे चारों तेजी से इस कला में माहिर हो गए। स्प्लिंटर कहते हैं कि आज वे जो कुछ भी हैं वह अप्रैल की उस रात की बहादुरी का नतीजा है। यह सुनकर चारों कछुए सम्मान में अप्रैल के सामने सिर झुकाते हैं। दूसरी ओर एरिक सैक्स श्रेडर के लिए एक अत्याधुनिक रोबोटिक सूट तैयार करता है। सीवर में स्प्लिंटर जब अप्रैल से पूछते हैं कि उसने इस बारे में किसे बताया तो वह सैक्स का नाम लेती है। स्प्लिंटर तुरंत उसे आगाह करते हैं कि सैक्स उनका दोस्त नहीं बल्कि खतरनाक योद्धा श्रेडर का शागिर्द है। वे बताते हैं कि श्रेडर को उनके खून में मौजूद म्यूटाजेन की सख्त जरूरत है। तभी अचानक फुट क्लैन के सैनिक सीवर के ठिकाने में घुसने लगते हैं। कछुए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि दुश्मनों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है और जगह जगह बम लगा दिए हैं। सीवर में एक जोरदार धमाका होता है और मास्टर स्प्लिंटर कछुओं को पीछे हटने का आदेश देकर खुद दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। कछुए भी वीरता से फुट क्लैन के सिपाहियों का मुकाबला करने लगते हैं। लियोनार्डो मिचेल को अप्रैल की सुरक्षा करने को कहता है, जो उसे एक सुरक्षित जगह छिपा देता है। तभी वहां अपने रोबोटिक सूट में श्रेडर पहुंचता है और स्प्लिंटर को चिढ़ाते हुए कहता है कि जो म्यूटाजेन वह सालों से खोज रहा था वह आज उसे इन कछुओं के खून में मिल जाएगा। इसके बाद स्प्लिंटर और श्रेडर के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अप्रैल ऊपर से यह सब देख रही होती है, जहां चारों कछुए सिपाहियों से जूझ रहे होते हैं। तभी सिपाही तकनीक और बिजली के हथियारों का इस्तेमाल कर लियोनार्डो को काबू करने की कोशिश करते हैं। जब श्रेडर मास्टर स्प्लिंटर पर जानलेवा वार करने वाला होता है तो अप्रैल हिम्मत दिखाकर पीछे से हमला करती है, लेकिन स्प्लिंटर उसे खतरे से बचाने के लिए दूर धकेल देते हैं। लियोनार्डो किसी तरह सिपाहियों को पीछे फेंककर अपने गुरु की ओर भागता है, लेकिन कछुओं को सुरक्षित रखने के चक्कर में वे फंस जाते हैं। अंत में श्रेडर घायल स्प्लिंटर को मारने की धमकी देता है और कछुओं को आदेश देता है कि अगर वे अपने गुरु की जान बचाना चाहते हैं, जैसे ही कछुए अपने हथियार डालते हैं, श्रेडर मास्टर स्प्लिंटर पर घातक वार करके उन्हें मलबे में दबा देता है और लियोनार्डो, डोनटेलो और माइकलेंजेलो को बिजली के जाल में कैद कर लेता है। वे राफेल को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वह पत्थरों के नीचे दबा होता है। श्रेडर तीनों कछुओं को एक ट्रक में भरकर ले जाता है। तभी राफेल मलबे से बाहर निकलता है और अप्रैल के साथ मिलकर मास्टर स्प्लिंटर को पत्थरों से बाहर निकालता है। स्प्लिंटर बहुत घायल होते हैं, लेकिन वे राफेल से कहते हैं कि वह उन्हें छोड़कर अपने भाइयों को बचाने जाए। अप्रैल को पता चलता है कि वे कछुओं को एरिक सैक्स की बर्फीली पहाड़ियों वाली लैब में ले गए हैं। अप्रैल अपने साथी वर्न फेनविक को मदद के लिए बुलाती है। वर्न को अभी भी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब राफेल अचानक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है तो वर्न डर के मारे गाड़ी चलाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लैब में तीनों कछुए मशीनों में कैद होते हैं और एरिक सैक्स उनके शरीर से म्यूटाजेन निकाल रहा होता है। सैक्स अपनी शैतानी योजना का खुलासा करता है कि श्रेडर पूरे न्यूयॉर्क शहर में एक जहरीली गैस छोड़ने वाला है। जब लोग बीमार पड़ेंगे तब सैक्स की कंपनी कछुओं के खून से बनी वैक्सीन को ऊंची कीमतों पर बेचेगी। इस तरह वे दुनिया के रक्षक बनकर उभरेंगे और अरबों रुपए कमाएंगे। अप्रैल और वर्न फेनविक अपनी गाड़ी से एरिक सैक्स की लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, जहां राफेल फुट क्लैन के गुंडों का सफाया कर देता है। सैक्स कछुओं के शरीर से निकाला गया खून लेकर वहां से भाग निकलता है। राफेल अपने भाइयों को कांच के कंटेनरों से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं टूटते। तभी वहां अपने शक्तिशाली रोबोटिक सूट में श्रेडर आ जाता है। राफेल अकेले ही श्रेडर से भिड़ जाता है, लेकिन श्रेडर की ताकत और हथियारों के सामने वह टिक नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल कंप्यूटर सिस्टम के पास पहुंचती है और डोनटेलो से पूछती है कि वह उन्हें आजाद करने के लिए क्या करे। डॉनी उसे मशीन से एड्रेनालाइन का डोज बढ़ाने को कहता है। जैसे ही अप्रैल डोज बढ़ाती है, तीनों कछुओं की ताकत वापस आ जाती है और वे कांच तोड़कर बाहर निकल आते हैं। श्रेडर तब तक वहां से निकल चुका होता है। चारों भाई एकजुट होकर लैब से बाहर भागते हैं, जहां फुट क्लैन के सिपाही उनका रास्ता रोकते हैं। कछुए एक ट्रक पर सवार होकर बर्फीली पहाड़ियों पर उनका पीछा करते हैं। दुश्मन उन पर भारी हथियारों और तोप से हमला करते हैं, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है। इस अफरा तफरी में लियोनार्डो ट्रक से बाहर गिर जाता है और उनका ट्रक अनियंत्रित होकर एक गहरी बर्फ की खाई की ओर फिसलने लगता है। बर्फ की पहाड़ियों पर पीछा करते हुए लियोनार्डो ट्रक से गिरकर नीचे फिसलने लगता है। उसे खतरे में देख डोनटेलो भी नीचे कूद जाता है और अपनी तकनीकी समझ से एक गाड़ी को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। दुश्मनों के बिजली वाले हमलों के बीच माइकलेंजेलो और राफेल भी कूद पड़ते हैं।
और फिसलते हुए ही फुट क्लैन की गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। जब वे एक गहरी खाई के पास पहुंचते हैं तो वे अपनी सूझबूझ और केबल की सहायता से गिरने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ एरिक सैक्स अपनी लैब में कछुओं के खून से म्यूटाजेन अलग करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा होता है, जबकि श्रेडर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर जहरीली गैस फैलाने वाली मशीन तैयार करता है। कछुए सीवर के शॉर्टकट से न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। वहां उनका सामना श्रेडर से होता है। कछुए एक एक करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन श्रेडर का रोबोटिक सूट और उसके उड़ने वाले चाकू उन्हें भारी पड़ते हैं। छत का मलबा नीचे गिरने लगता है और कछुए हार मानने लगते हैं। इसी बीच अप्रैल और वर्न केविन लैब में घुसते हैं, जहां सैक्स उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाता है। तभी वहां पुलिस भी पहुंचने लगती है। छत पर चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ डाकर और एक टीम की तरह तालमेल बिठाकर फिर से ऊपर चढ़ते हैं और श्रेडर पर आखिरी हमला करते हैं, लेकिन श्रेडर की ताकत उन्हें एक बार फिर पीछे धकेल देती है। बिल्डिंग के अंदर अप्रैल और वर्न फेनविक चालाकी से एरिक सैक्स को बेहोश कर देते हैं और म्यूटाजेन हासिल कर लेते हैं। छत पर चारों कछुए अपने बेहतरीन टीम वर्क से श्रेडर पर भारी पड़ी डीएचने लगते हैं। श्रेडर लगभग गिरने ही वाला होता है कि तभी वह पलटवार करता है और उस टावर को ही काटने लगता है जिस पर जहरीली गैस की मशीन लगी थी। कछुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी टावर को गिरने से रोकते हैं, क्योंकि अगर वह नीचे गिरा तो पूरा शहर जहरीली गैस की चपेट में आ जाएगा। तभी अप्रैल वहां म्यूटाजेन लेकर पहुंचती है। श्रेडर उसे देख उसकी तरफ झपटता है और म्यूटाजेन छीनने की कोशिश करता है, जिससे दोनों टावर से लटक जाते हैं। जैसे ही टावर टूटकर नीचे गिरने लगता है, श्रेडर और अप्रैल भी हवा में होते हैं। राफेल फुर्ती से अप्रैल का हाथ पकड़ लेता है, जबकि कछुए मिलकर श्रेडर को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। श्रेडर सीधे सड़क पर गिरकर पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। टावर के साथ नीचे गिरते समय चारों भाई मौत को करीब देख एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते हैं, लेकिन अपनी मजबूत ढाल के कारण वे सुरक्षित बच जाते हैं। पुलिस और मीडिया के पहुंचने से पहले ही कछुए म्यूटाजेन लेकर सीवर में गायब हो जाते हैं। वे उस म्यूटाजेन से मास्टर स्प्लिंटर का इलाज करते हैं और उनकी जान बच जाती है। अंत में अप्रैल और वर्न की मुलाकात कछुओं से होती है, जहां कछुए उन्हें अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए शुक्रिया कहते हैं और अपनी दोस्ती का वादा करते हुए अंधेरे में ओझल हो जाते हैं।